बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं समील होमियो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो प्रिवेंशन के हवाले से कि ऐसे कौन से 10 जो हैं वो रास्ते हैं, ये 10 तरीके हैं कि जिससे आप जो डायबिटीज़ है उसकी जो कम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। और आप बच सकते हैं और आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ डेफिनेटली ज़ाहिर है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को होगी और ये दुनिया की जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में जो है वो मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उससे मुतासर है। और फिर ज़ाहिर है इसकी जब कम्प्लिकेशन आती है तो फिर एक तो ये कि सारी ज़िंदगी जो है वो दवाएं खानी पड़ती हैं और उसके साथ अगर मतलब एक बदप्रेजी डेफिनेटली इंसान है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और अगर जो डायबिटीज़ के जो लेवल है वो अगर मेंटेन ना रहे तो फिर ये कि बॉडी के अंदर बहुत सारी कम्प्लिकेशन आती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ऐसे वो कौन से 10 तरीके हैं जिनके करने के साथ आप जो है वो जो कम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनको आप जो है वो बहुत अर्सा तक उनसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप अपनी जो डायबिटीज़ है एक कमिटमेंट करें अपने साथ कि आप जो है उसको जो है वो मैनेज करेंगे। आप कमिटमेंट देखें, एक कमिटमेंट होती है डॉक्टर के साथ, एक कमिटमेंट होती है लोगों के साथ, एक कमिटमेंट होती है अपने आप के साथ। हम दूसरों को साथ हो सकते हैं अल्फाज के ज़रिए उनको बड़ा फिट कर दें या हम किसी और को बड़ा इजी फील करा दें, लेकिन जब हम अपने साथ कमिटमेंट करेंगे तो फिर हम उस पर मन वन जो है वो अमल भी करेंगे और हम जो है उस पर फोर्सफुली जो है वो काम करेंगे। मेरे ऐसे मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनको डायबिटीज़ हुई है और वो बहुत सेंसिबल हैं और वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उन्होंने जो है वो अपनी जो डायबिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनको शुगर हुई है और वो कहते हैं नहीं यार कोई मसला नहीं है, बस सब चलता है। यानी कि वो मिठाइयाँ भी खाएंगे लेकिन जो चाय वो फीकी पीएंगे, वो गुड़ भी खाएंगे और कहेंगे नहीं ये तो ब्राउन शुगर है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। शुगर शुगर होती है, चाहे ब्राउन हो या वाइट हो, वो एक जैसे ही नुकसान करती है। तो सिंपल बात यह है कि सबसे पहला जो असूल है वो यही है कि हम अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि मैंने अपनी जो डायबिटीज़ है उसको मैनेज रखना है और उसको जो है वो कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो ये बात है, बाकी बातें उसके बाद आएंगी। क्योंकि अगर हम अपने साथ कमिटमेंट ही नहीं करेंगे, देखिए जो इंसान अपने साथ मुखलस नहीं है वो किसी और के साथ क्या होगा। या हम जो है लापरवाह हैं अपनी सेहत के हवाले से, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। या समटाइम हम लोगों को कभी कहते हैं जी हम तो फ़लाँ आटा इस्तेमाल करते हैं, हम फ़लाँ जो है चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल ये है कि जो आपका बेस्ट जो नॉलेज है आपको आप तक आया है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप ये कमिटमेंट करें कि यार मैंने अपनी जो डायबिटीज़ है उसको मेंटेन रखना है। सेकेंडली, अगर आप स्मोकर हैं तो आप जो है वो स्मोकिंग छोड़ दें और आप चाहे इसके लिए 100 बहाने करें। अगर आप बहाना करते हैं तो फिर आपकी अपने साथ कमिटमेंट नहीं है। तो अगर आपने अपने आप को मैनेज कर, देखें ज़िंदगी की जो दिन लिखे हुए हैं वो उतने ही हैं लेकिन इसमें एक और बात है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ गुजारते हैं या आप उसको दूसरों के सामने जो है वो बकारियों की तरह और अपनी सेहत की जो है वो भीख मांगते हुए गुजारते हैं। तो अगर आप अपने देखें, इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता, बर्फ़ में काम करता है, लोगों की बातें सुनता है, बड़े मुश्किल हालात से गुजरता है, लेकिन जब बच्चों की खुशी का टाइम आता है वो हॉस्पिटल में होता है। तो अपने बच्चों के लिए जो है फॉर गॉड से आप स्मोकिंग को अवॉइड करें। थर्ड जो बात है कि वो आपके जो ब्लड प्रेशर और जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अंडर कंट्रोल रखें। अब ज़ाहिर है ये ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल है ये अंडर कंट्रोल का मतलब ये है कि आप परहेज़ करेंगे, आप इस तरह की चीज़ें ना खाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तीसरी जो बात है वो यही है कि अपना ब्लड प्रेशर और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आप उसको जो है वो अंडर कंट्रोल रखें। तो चौथी बात ये है कि आप अपना फिज़िकल और आपकी जो आंखें हैं आप उनका जो शेड्यूल जो एग्जामिन है वो ज़रूर करें, क्योंकि उसके साथ जो है वो आपकी आंखें जो है वो डायबिटीज़ के साथ मुतासर होती हैं। फिर आप ये है कि आप ज़ाहिर है डायबिटीज़ की जो पेशेंट है उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है और उन पर बहुत सारे जो वायरल जो हैं वो अटैक्स हो सकते हैं। तो अगर आपने जो वैक्सीनेशन जो अपनी है उसको प्रॉपर कराएं, मतलब चाहे फ्लू की वैक्सीन है या नमूनिया की वैक्सीन है या अदर्स हैं, तो वो आप ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर रहे। या आप होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं इस सिलसिले में वो भी आपकी बहुत मावन साबित हो सकती हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल करके अपनी जो मतलब है कि जो शेड्यूल की वैक्सीन है उसको जो है वो एज ए नसोर्स जो होम्योपैथिक नसोर्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें यह है कि आप अपने जो दांत हैं उनके जो ख्याल है वो रखें, क्योंकि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनके जो ज़ख़म है या उनके जो दांत हैं वो ज़ाहिर है फिर उनके साथ भी मसाइल होते हैं। तो आप उनका देखभाल जितनी अच्छी करेंगे
اتنا جو ہے جو دانتوں کے والے سے کمپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ذرا توجہ دیں۔ سم ٹائم پاؤں کے اندر کوئی کیل چپ جاتی ہے یا کوئی کانٹا جو ہے وہ چپ جاتا ہے، اور زیادہ زخم جب پراپر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے یا ٹنگلنگ وغیرہ ہے اس طرح، تو آپ اپنے پاؤں پہ جو ہے خصوصی توجہ دیں۔ اس کے بعد جو آپ اپنے جو خون ہے اس پہ غور کریں، اور اس کو جو ہے وہ پتلا کرنے کی جو میڈیسنز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اسپرین استعمال کرتے ہیں کچھ اور، تو وہ آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کا جو خون ہے وہ گاڑھا نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اوائڈ کریں جتنی جلدی ہے وہ آپ ہو سکتا ہے۔ اور جو 10ویں بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے سٹریس کو جو ہے وہ سیریسلی لیں۔ سٹریس کی ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کے سارے لوگ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ ہمارے گھر میں اکثر یہی مسائل ہوتے ہیں کہ جو گھر کے بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے حساب سے چلیں، اور بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حساب سے جو ہے وہ پلاننگ کریں، اور اسی کشمکش میں دونوں جو ہیں وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو سمپل یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومین جو ہے اس کے اندر رہیں، اور جہاں پہ آپ کا ڈومین نہیں ہے آپ اس میں انٹرفیئر بھی نہ کریں، اور جو آپ کی ریت ہے آپ اسی کے حساب سے دیکھیں۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر کے باہر اتنی تبلیغ کر لیتے ہیں لیکن ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ نکھٹو ثابت ہوتے ہیں، یا جہاں پہ جو کام کرنا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں کرتے، اور جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا ڈومین پہ جانیں گے تو اس سے یہ ہوگا آپ کے بہت سارے سٹریس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو اپنی مشاورت میں نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، یا آپ کو کچھ فیملی جو ہے وہ آپ کو اپنی کسی میٹر میں انوالو نہیں کرتی تو نہ کریں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے فضول کا جو سٹریس ہے لینے کی، یا کہتے ہیں نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے جو فرائض ہیں آپ ان کو دیکھیں، تو میرے خیال میں آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے جو ہیں وہ زندگی گزاریں گے۔ یہ 10 جو ہیں وہ موٹے موٹے پوائنٹ تھے، مجھے امید ہے کہ جو ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئری ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اعجاز آفیشیل۔